हेलो दोस्तों, एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आयुष खरे क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी अच्छी चल रही है? आज मैंने सोचा कि कुछ नया टॉपिक लेकर के आया जाए। पजल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को। मेरे पास मैसेजेस आए कि पजल्स के और वीडियोस बनाइए आप। तो मैंने सोचा कि पजल्स में ब्लड रिलेशंस के जो पजल्स आते हैं नॉर्मली प्रीलिम्स में, तो ब्लड रिलेशंस के पजल्स में हम कई बार फंस जाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लड रिलेशंस के पजल्स की एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएं और आपको वो तरीके बताए जाएं जिससे कि आपका कम से कम समय में आपके ब्लड रिलेशन का पजल आराम से हो जाए प्रीलिम्स में। आप उसको छोड़ करके ना, आप उसको अटेम्प्ट करके आए, अपनी ये कोशिश रहेगी। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पजल्स को। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए और मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन ऑलरेडी है। अपन शुरुआत करते हैं, चलिए आइए। पहला सवाल है हमारे पास, इन अ फैमिली ऑफ। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पूरा नहीं पढ़ूंगा, देख लेना आप। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। बट ये SBI PU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें इस तरीके का सवाल आया था एक ब्लड रिलेशन की पजल का। उसमें लिखा था कि 8 जो मेंबर हैं फैमिली के, 8 मेंबर हैं, उसमें P इज द मदर ऑफ V। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं ब्लड रिलेशन की पजल को सॉल्व करने के। मैं यहाँ पे कौन से सिंबल्स यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको पहले से बता देता हूँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। कैसे? जैसे कि ये जो सिंबल है ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं डिनोट करूंगा मेल से, इसको मैं डिनोट करूंगा फीमेल से, इसको मैं डिनोट करूंगा जनरेशन से। ठीक है। ये होगा मेरा मैरिज वाला स्पाउस, और ये वाला होगा सिर्फ सिंगल लाइन सिबलिंग्स के लिए। ठीक है, बस इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अपन शुरुआत करते हैं पजल की। ठीक। P इज द मदर ऑफ V, हु इज द स्पाउस ऑफ N। भाई P जो है मदर है V की। ठीक है। क्वेश्चन 2 ही लाइन का है, बट क्या होता है ना कि जब घड़ी चल रही होती है ना एग्जाम में, तो देख करके लगता है छोड़ो यार, क्या है ब्लड रिलेशन की पजल है, पता नहीं कैसी होगी, कहीं फंस ना जाए। वो फियर हटाना है, अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है। पी इज द मदर ऑफ वी। भाई पी मदर है तो मैं फीमेल का साइन जीरो राउंड से ले रहा हूं। पी इज द मदर ऑफ वी। ठीक है। जनरेशन गैप है। ठीक है। पी इज द मदर ऑफ वी। हु इज द स्पाउस ऑफ एन। स्पाउस ऑफ एन, स्पाउस का साइन मैंने नहीं बताया था, स्पाउस ऑफ एन। आगे बोला है एम इज द सिस्टर ऑफ एन्स फादर इन लॉ। एम इज द सिस्टर ऑफ एन्स फादर इन लॉ। तो एन्स के जो फादर इन लॉ है, मतलब एम इज द सिस्टर ऑफ एन्स फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कौन होंगे? इधर होंगे। ठीक है। और फादर इन लॉ की सिस्टर या इधर इस पॉइंट, और वो कौन है? एम है। भाई ये पूछा गया, ये बोला गया। ठीक। एफ इज द, हाँ, एल इज द मदर ऑफ एम। एल जो है वो मदर है किसकी? एम की। ठीक है। एल जो है वो मदर है एम की, तो एल, ये फिर एक जनरेशन गैप होगा और यहां पर एल आ जाएगा और ये मदर है। तो यानी कि इस समय ये समझ में आया कि एल के 2 बच्चे हैं, एक एम है और एक यहां पर कोई एक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ इज द ओनली सन ऑफ एल एंड आर। ठीक है। एफ जो है इकलौता बेटा है एल और आर का, तो एफ यहां आएगा क्योंकि भाई एक मेल यहां पर है और एल का जो स्पाउस है वो है आर। ठीक। चलिए। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन एंड वाइस वर्सा। भाई सी जो है सिस्टर इन लॉ है एन की और वाइस वर्सा, यानी कि एन भी सिस्टर इन लॉ है सी की। ठीक है। तो भाई जब एन, मतलब ये बोला गया कि सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, तो सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, तो यानी कि ये इसके हस्बैंड की बहन होगी। ठीक है। क्योंकि वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा की यानी कि ये भी फीमेल ही है, तो इसलिए इसको भी हम फीमेल लेंगे और सी यहां आ जाएगा और ये मेल आ जाएगा और ये आपका सवाल हो चुका है सॉल्व। बस
इतना सा ही इसमें था। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू l। भाई आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये ग्रैंडसन है, ठीक है, थर्ड जनरेशन में आ रहा है तो ग्रैंडसन ही होगा ऑब्वियसली। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि f का चाइल्ड कौन है, तो f का चाइल्ड c है और v है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, पजल सोल्व हो जाती है तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ रह नहीं जाते, फिर तो हो ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। हम इसी तरीके से चैनल और सारे वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। पहली लाइन अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्पीड से करेंगे, ट्राई करने का, ठीक है। ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान में रखिए कि ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। चाहिए अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि ए जो है वो ओनली सन है क्यू का, और ये जो ब्रदर इन लॉ है क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है वाई का, ठीक है। अब क्यू ब्रदर इन लॉ है वाई का, आप इसको बस याद करके रखिए, ठीक है, कि क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है वाई। अब यू इज द मदर ऑफ बी बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ क्यू, ठीक है। यू इज द मदर ऑफ बी बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ क्यू, ठीक है, याद रखिए। Y is the unmarried brother of Z. Y is the unmarried brother of Z, ये बोला गया है। अब मैं यहां से पजल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये बोला है कि Y जो है वो अनमैरिड ब्रदर है Z का, ठीक है। X जो है वो पैटर्नल आंट है B की, और V जो है वो डॉटर इन लॉ है A की। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है भाई। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब आप ये बताइए कि Y जो है वो अनमैरिड ब्रदर है Z का, और Q जो है वो ब्रदर इन लॉ है Y का। इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पीछे से करते हैं, ठीक है। Y जो है वो अनमैरिड ब्रदर है किसका? Z का, ठीक है, Z का। अब Z मेल है फीमेल है हमें पता नहीं, बट आगे ये बोला गया है, मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि Q जो है वो ब्रदर इन लॉ है Y का, ठीक है। तो Q जब ब्रदर इन लॉ है Y का तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे Q होगा और ब्रदर इन लॉ है तो यहाँ होगा और ये फीमेल होगा, यानी कि Z जो है इसकी सिस्टर है और Q जो है वो Z का हस्बैंड है। तो इससे हमने ये इंटरप्रेट किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि A जो है इकलौता बेटा है Q का, तो ये वाली लाइन यहाँ पर स्टेप है, तो हम यहाँ पे A लिख लेंगे और इकलौता बेटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who is the brother in law of Y हो गया। U is the mother of B, तो यहाँ पर अभी U का और B का कुछ समझ में नहीं आता तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन U is the mother of B but she is not the spouse of Q, तो ठीक है, इस Q का स्पाउस तो Z है, बात खत्म हो गई। Y अनमैरिड ब्रदर है Z का, तो यहाँ भी बात खत्म हो गई। X is the paternal aunt of B whereas V is the daughter in law of A, बस यही से स्टार्ट हमें आगे कनेक्शन बनाना है कि V is the daughter in law of A, यानी कि A की भी डॉटर इन लॉ है, तो यानी कि यहाँ पे A के साथ में A की वाइफ है और डॉटर इन लॉ ऑफ A, तो ठीक है, कौन है? V है, ठीक है। हम यहाँ पर डॉटर इन लॉ है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B। अब यहाँ पर कितने लोग हैं हमें नहीं पता, बट इतना बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है फैमिली में, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब आप ये बताइए कि U इज द मदर ऑफ B बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ Q, क्या यहाँ पे U आ सकता है?
U इज द मदर ऑफ B? क्या लगता है आप लोगों को? सोच के देखिए, सवाल में देखिए, मेरे साथ आप लोग भी सोचिए। इससे क्या होगा कि एक आपकी भी प्रैक्टिस बनेगी, आप भी सीखेंगे कि किस तरीके से सवाल को हम करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो हम यहाँ पे U इज द मदर ऑफ B, और ये एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहा है। ठीक है, क्या हमारे सारे सवाल, सारे पॉइंट्स हो गए? A इज द ओनली सन ऑफ Q हो गया, जो कि ब्रदर इन लॉ है Y का, ये भी हो गया। U इज द मदर ऑफ B, ये भी हो गया। बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ Q, ये भी हो गया। Y इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ Z, ये भी हो गया। X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B, X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B, यानी कि यहां पर X आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। Whereas V is the daughter-in-law of A, no single parent। अब ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अब इससे कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि X जो है वो Y से कैसे रिलेटेड है। तो भाई साफ दिख रहा है कि X जो है वो नीस है Y की। ठीक है भाई, भांजी हो गई है, बात खत्म। इसके बाद एक अगला सवाल पूछा गया था, if J is the brother of V, then how is if J is the brother of B, then how J is related to B? तो भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका कोई ब्रदर हो गया J, तो ये इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, बात खत्म हो गई। एक और सवाल पूछा गया था कि A की मदर कौन है, तो A की मदर तो यहाँ पे Z है, बात खत्म। बस इतने सिंपल सवाल आए थे, कितना आसान था ये सवाल। एक और सवाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा करने में। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, ब्लड रिलेशंस की पजल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है, कई बार लगता है ऐसा कि होगा कि नहीं, बट देखते हैं, अपन सीखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, 3 जनरेशन फैमिली है, 8 पर्सन्स की। देयर इज अ 3 मैरिड कपल, उसमें 3 मैरिड कपल है। ठीक है, अब सवाल आप देख सकते हैं, M इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ V। सबसे पहले ये पूछा गया, M इज द, बोला गया कि M इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ V। ठीक है, तो M मतलब, ठीक है, हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि M इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ V। ठीक है, ये हो गया। इसको हम ऐसा रेफरेंस के लिए लेकर के चलते हैं। J has 2 children and he has 1 sibling। ठीक है, S is the daughter of L who is parent of J। अब पीछे वाले सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट करके देखिए, S is the daughter of L। ठीक, S जो है वो डॉटर है L की। ठीक, 3 जनरेशन इसमें याद रखिएगा, 3 मैरिड कपल्स भी हैं। S is the daughter of L who is parent of J, तो यानी कि L के 2 बच्चे हैं। ठीक है, यहां बात खत्म हो गई। अब J has 2 children and he has 1 sibling। J के भी 2 बच्चे हैं और 1 sibling, तो यानी कि ये दोनों सिबलिंग तो हुए, और इसके भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये हमने इतना बना लिया सिर्फ 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करके। अब आगे चलते हैं। S इज सिस्टर इन लॉ ऑफ M एंड इज अनमैरिड। S जो है सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है M की, और अनमैरिड है। सिस्टर इन लॉ ये कैसे हो सकती है? जब J की कोई वाइफ हो। ठीक है, तो इसका मतलब J उसका ब्रदर है, ना कि सिस्टर। ठीक है, S इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M। ठीक, एंड इज अनमैरिड। ठीक, यहां पे ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। U इज द नेफ्यू ऑफ S। U जो है वो नेफ्यू है S का, तो भाई S J के ही 2 बच्चों में से कोई एक U है। ठीक है, नेफ्यू है तो यहां आ जाए, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R हु हैज नो सिबलिंग्स। T जो है सिस्टर इन लॉ है R की। ठीक है,
जिसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, उसमें कोई भाई बहन नहीं है, और वी इज नॉट अ मदर ऑफ जे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो बोला गया कि एम इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वी। ठीक है, एम इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वी, तो एम डॉटर इन लॉ है, मतलब ये वाले जो लाइन है ना, हम इससे इसको बना सकते हैं। तो एम ये है, अब ओनली डॉटर इन लॉ, तो यानी कि यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समाप्त हो गई। अब मुझे लगता है पजल लगभग हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब आगे लास्ट में बस इतना बोला है कि टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जब इसका कोई सिबलिंग नहीं है आर का, तो इसका, और 3 मैरिड कपल बोले गए थे, तो एक मैरिड कपल तो ये हुआ, एक ये हो गया, तो एक नीचे आएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आर जो है वो इसकी वाइफ है, और टी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि टी ही जो है उसकी सिस्टर इन लॉ बन सकती है जब इसका कोई सिबलिंग ना हो। बस सवाल सॉल्व हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, इसमें ये जरूर देखना है कि एल और वी में से मेल फीमेल वाला कहाँ है, तो कहीं भी इसमें शायद दिख रहा होगा एम इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वी। ओके, जे हैज 2 चिल्ड्रन एंड हैज 1 सिबलिंग, एस इज डॉटर ऑफ, एस इज द डॉटर ऑफ एल who is parent of J, S is the sister-in-law of M and is unmarried, U is nephew of S, ये भी हो गया, T sister-in-law of no, V is not a mother of, अच्छा लास्ट में ही लिखा हुआ है कि V is not a mother of J, तो भाई V जब मदर नहीं है तो फिर भी फादर है, और ये मदर है। सवाल खत्म। ठीक है, हमारा आज का सेशन यही था। मुझे आपको कुछ ब्लड रिलेशंस के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताने थे, कुछ तरीके बताने थे कि हम इस तरीके से ब्लड रिलेशन की पजल को एक काम माइंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे और भी पजल्स के वीडियोस लेकर के आऊँगा। आप किस तरीके के पजल्स चाहते हैं, आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, क्या इनोवेशन चाहते हैं, और कैसे आपकी स्पीड बढ़े, किस तरीके से आप पजल्स को कम समय में अच्छी स्पीड के साथ टैकल कर सके, और ब्लड रिलेशन जैसी पजल्स को देख करके आप डरे नहीं, आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरीके के हम प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।